प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, प्रभात में एक दूसरों के साथ हमें मिलने का प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा दी है। आप हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं हमसे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप हमारे बिल्कुल करीब हैं। तो आप सबों को मैं स्वागत करता हूं जो पहली बार इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, और हर रोज़ आप 5:30 बजे या उससे पहले तैयार होकर हमारे साथ जुड़ते हो। आप सबको प्रभु ब्लेसिंग दे, आशीष दे। आमीन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज वचन है और आपका और मेरा दिल का सबसे करीब वचन है। स्तोत्र संज्ञा 23 साम 23 वर्स 1। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल वांट नथिंग। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं क्या बताऊँ इस वचन के बारे। इस वचन ने मुझे और करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई होगा जिनको ये वचन नहीं मालूम हो। नॉन क्रिश्चियंस को भी ये वचन मालूम है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। सालों पहले मैंने जब वचन सीखा, क्योंकि ये अलग अलग गीतों में वगैरह हम लोग सीखते आए, लेकिन जैसे वचन में लिखा वैसे सीखना ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था। इसको पूरे स्तोत्र को शाम को गाते हैं इसको, पर अब शायद मैं गा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये हमारे YouTube चैनल में ही वचन के गाने के सेक्शन में ये गीत गाए हुए हैं। तो इसलिए वचन आप हमारे प्लेलिस्ट में से देख सकता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों, लिखते जाओ, रिपीट करते जाओ। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इसका मतलब क्या है? शुरुआत में मैंने इसका मतलब इतना समझा नहीं, पर बाद में प्रभु ने मुझे एक चीज़ समझाया। जब मैं प्रभु को कहता हूँ प्रभु मेरा चरवाहा है, इसका मतलब क्या है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं उसके भेड़ हूँ, मैं उसके भेड़ हूँ, और इसलिए वो उसको मैं चरवाहा कह सकता हूँ। चरवाहा और भेड़। तो प्रभु मेरा चरवाहा मतलब मैं उसकी भेड़ हूँ। हालेलुया। तो प्रभु ने फिर मेरे को बताया, इज़राइल में भी कई बार लेकर गया, और मेरे पास खुद भेड़ बकरियाँ थे, तो इसलिए मुझे पता है कोई भी बकरा बकरी या भेड़ तो सवेरे उठकर अपने चरवाहे से ये नहीं कहेगा मुझे वहाँ पर ले चलो, फलाना जगह पर ले चलो, यहाँ पर बिठा दो, वहाँ से पानी पिलाओ। कोई भेड़ बकरी कभी नहीं कहेगा। तो जिस मोमेंट पर, जिस वक्त पर आप ये कहेगा, वचन बोलकर इसको आपके लिए रिसीव करेगा, इस वचन आपका जीवन का हिस्सा बनेगा, उसका मतलब क्या है? मतलब यह है, प्रभु आप मेरा चरवाहा है, मैं आपकी भेड़ हूँ। मुझे आपको मेरे जीवन के बारे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मेरे को शादी चाहिए, मतलब कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। वो चरवाहा है, उसको मालूम है मुझे किन किन बातों की ज़रूरत है। इसीलिए दाऊद कहता है मुझे किसी बात की कमी नहीं। द वेरी मोमेंट आप प्रभु को ये वचन बोल के रिसीव करोगे अपना चरवाहा के रूप में, आपकी सारे जो शिकायतें हैं, जरूरतें हैं, वो खत्म। कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि चरवाहा अपने भेड़ों को जो प्यार करता है ना, भला चरवाहा कोई कमी होने नहीं देगा, भूखे सोने नहीं देगा, पहाड़ों को घुमाएगा, लेकिन पेट भर के खाना खिलाएगा, स्वच्छ जल के पास ले जाकर ना पानी पिलाएगा, दुश्मनों से आपकी रक्षा करेगा।
आपका प्रोटेक्शन बनकर, दरवाजा बनकर वहीं पड़ा रहेगा। हालेलुया। मैंने सुना है कि जो इज़राइल में भी मैंने देखा, अभी भी इज़राइल में वही है, चरवाहा और भेड़े। चरवाहों के लिए भेड़ ही उनका सबसे बड़ा धन संपत्ति है। उनके पास प्रॉपर मकान वगैरह, टिन शीट वाला मकान रहते हैं, और गर्मी में, ठंड में उन लोग गुफाओं में रहते हैं। आजकल भी लगभग वैसे ही है। उनका वो सिंपल सा बड़ा बनाते हैं, लकड़ी वकड़ी सब रखे, और कहा जाता है कि दरवाजे के वहाँ ना शेपर्ड यानी चरवाहा सो जाता है, ताकि कोई भेड़ बकरी को बाहर जाना भी हो, इसके ऊपर पैर रख के आना जाना पड़ेगा। इसलिए मैं द्वार हूँ, प्रभु कहता है। तो मतलब इतना प्रोटेक्शन है, रात को भी चिंता नहीं, दिन में भी चिंता नहीं। चरवाहा के होते ही भेड़ों को किसी बात की कमी नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। तो एक बार आपने कहकर मान लिया प्रभु मेरा चरवाहा है, तो फिर आपका गारंटी हो गया, अब जिंदगी में बेफिक्र जी सकता हूँ, रह सकता हूँ। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए पूरे जो स्तोत्र है उसके बारे में बोलने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन मैं आज एक ही वचन ले लूँगा। एक एक करके हम वचन पढ़ेंगे, एक एक वचन हम सीखेंगे, उसके साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आपके शिकायतें, आपके ज़रूरतों की लिस्ट जो है ना, यहीं पर ख़त्म होता है। सही महीने में ये वचन जो समझ लिया ना, वो आगे कुछ नहीं बोलेगा प्रभु से। जो शिकायत करता है, जो अपने ज़रूरतों की लिस्ट लेकर बैठा है, इसका मतलब आप इस वचन पर विश्वास ही नहीं करता है। जितने आपके लिस्ट लेकर आज बैठा था ना, आप एक बार ये बोलो, प्रभु मुझे किसी बात की कमी नहीं। ये सारी बातें पूरा हो गया, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। उसको मालूम है, चरवाहे को भेड़ या बकरी बोलने की जरूरत नहीं। चरवाहे को मालूम है भेड़ बकरियों की ज़रूरतें क्या है, कब इसको भूख लगेगा, कब इसको प्यास लगेगा, कब इन लोगों को विश्राम की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। सारा टेंशन, टोटल पैकेज है जी, टोटल टेंशन प्रभु का है। इसलिए इस वचन सही महीना में बोलना काफ़ी। एक बार भी बोलो जिंदगी में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आमीन। फिर कमी नहीं होगी, किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कभी फालतू नहीं है। इतना पावरफुल ये वचन है प्यारे भाई और बहनों। ये आपके लिए आज पूरा हो जाए, आज मेरे लिए है, आपके लिए है। मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके लिए पूरा हो जाए, आपके परिवार में पूरा हो जाए, आपके नौजवान बच्चों में पूरा हो जाए, छोटे छोटे बच्चों में पूरा हो जाए, पढ़ाई में पूरा हो जाए, काम कमाई में पूरा हो जाए, नौकरी में पूरा हो जाए, अपने भविष्य की चिंताओं में पूरा हो जाए। आमीन। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मेरे बच्चों के जीवन में कोई कमी नहीं, मेरे भविष्य में कोई कमी नहीं। बोलते रहो, आप रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। आपके फेथ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। अगर आप विश्वास करेगा ये वचन मेरे लिए है, आज वचन के अनुसार ही मेरे जीवन में होगा, तो फिर वही होगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए ये वचन आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक बात याद रखिएगा, ये वचन बोलते ही आपके जीवन में क्या होता है, आपकी जो ज़रूरतें हैं ना, आपकी जो लिस्ट है, आपकी जो शिकायतें हैं, वो सब खत्म हो जाते। कैसे? देखो, आप एक तरफ से बोले तो अपना सारा जीवन, संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथों में सौंप रहा है। आज इस पल से लेकर प्रभु मेरा चरवाहा है। टोटल मेरे जीवन के सारी बातों की चिंता अभी प्रभु करेगा, चिंता प्रभु करेगा, समाधान प्रभु लाएगा, कर्ज वो चुकाएगा, चंगाई वो करेगा, झगड़ा लड़ाई वो शांत करेगा, तलाक के नौबत से प्रभु बचाएगा, बीमारी से वो शिफा देगा, हर प्रकार के बंधनों से, शैतान की बातों से प्रभु मुझे छुड़ाएगा। विश्वास के साथ इसको रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। इसको बोलने का मतलब यही है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। क्या पावरफुल वचन है प्यारे भाई बहनों। अधिकतर लोग ना यूं ही
रट रट के सीख रखा है। सचमुच जब आप प्रभु को अपना चरवाहा मान लिया ना, प्रभु आपको अपना भेड़, अपना सर्वस्व मानेगा, जान देगा, लेकिन आपको खरोच भी होने नहीं देगा। कितने बड़े संकट क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाएगा। वो अपने भेड़ों की रक्षा के लिए अपने जान भी देने तैयार है। जान दे दिया बोले तो और क्या सबूत चाहिए आपको। तो विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, आज हम इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे और ये वचन आज आपके जीवन के पूरे नक्शे को बदल कर रखे, आपके फ्यूचर को बदल कर रखे। आज से लेकर आपकी ज़िंदगी के सारी चिंताएं खत्म। आज से लेकर आप खुशी से जिएंगे, क्योंकि बेफिक्र जिएंगे। आपको ये पता है मेरा चरवाहा मेरा खुदा है, मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे ना तो खाने पीने का, ना तो आराम का, ना तो मेरा फिनांस का, ना मेरे बच्चों का कोई चिंता नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। उसको मालूम है मुझे किन किन बातों की ज़रूरत है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों प्रार्थना करें। मेरे यीशु नासरी, आज ये वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के साथ साथ प्रभु आपने मेरी चिंताओं को दूर किया, सारे कमियों से मुझे बचा लिया। मेरे जीवन में अभी कोई शिकायत और प्रभु जी लिस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है आप मेरा चरवाहा है। मुझे कभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। प्रभु ऐसा करना वैसा करना, आप मेरे एक एक ज़रूरतों को जानता है, मेरे ज़रूरतों को पूरा करेगा, मेरे को आंखों की पुतली जैसे संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा। आप मेरा नहीं, मेरा परिवार का, मेरे सभी परिजनों का चरवाहा है। हमें किसी बात की कमी नहीं। प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। हालेलुया। आज ये वचन एक एक के जीवन में पूरा हो जाए, इनके परिस्थितियों में पूरा हो जाए, इनकी बीमारियों में पूरा हो जाए, कर्ज में पूरा हो जाए, नौकरी में पूरा हो जाए, भविष्य में पूरा हो जाए, इनकी सभी चिंताओं में पूरी हो जाए। आमीन। सर झुका के इस वक्त आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। वचन है ना, बोलते रहना प्यारे भाई बहनों। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। इस वचन के बारे में ज़्यादा मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों को समझ आया ना, इसको रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। और परेशानी, ज़रूरतें, टेंशन की बातें बिल्कुल बंद करना। क्यों? दोनों एक साथ नहीं चलेगा। आपको ये वचन पूरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप इसको बोलने के साथ साथ आपकी चिंताओं के बारे भी बोलते रहते हैं, आप अपने कमियों के बारे बोलते रहते हैं, आपके कमज़ोरियों के बारे बोलते रहते हैं, आपके नुकसान के बारे बोलते रहते हैं। आपको दोनों में से एक बोलना, एक तो नुकसान के बारे बोलो या फिर ये वचन बोलो। हाँ, ये तो आपका बीमारी के बारे बोलो या फिर ये वचन बोलो, या फिर आपकी कमियों के बारे बोलो या फिर ये वचन बोलो। दोनों में से एक चलेगा, याद रखिएगा। तो इसलिए कमियों के बारे बोलते रहेगा, कमियां रहेंगी। वचन बोलेगा, कमियां एक भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट सीजो आपके साथ हैं, और कल सवेरे 5:30 बजे हम लोग प्रभु की चित्र चाय में ठीक 5:30 बजे मिलेंगे। याद रखिएगा, इस वचन को दूसरों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, हमारे साथ देना इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में। आप याद रखिएगा। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।